आज की वीडियो में आपको बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में कि इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो ये जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है या इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है स्पीकर के कहे हुए शब्दों का ज्यों का त्यों न लिख करके उसको हम अपने अनुसार लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इनडायरेक्ट DIRECT इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन NERRATION इनडायरेक्ट DIR आज आपको इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताएंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है या इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है या किसे कहते हैं। तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है या जो इसी को इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन हम किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्पीकर के कहे हुए शब्दों का ज्यों का त्यों न लिख करके उसको हम अपने अनुसार लिखते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे है इनडायरेक्ट DIRECT इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या होता है, इसमें जो है इसमें हम वक्ता के कहे हुए कथनों को हम अपने अनुसार लिखते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट DIRECT इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आप इसमें आप फॉर एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल में आप जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा में शी इज ए टीचर। तो शी इज ए टीचर, ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है। तो इसमें क्या है, स्पीकर के कहे हुए शब्दों का हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, लेकिन चूंकि आपको हम बता रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में या इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, इसमें क्या होता है, इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम अपने अकॉर्डिंग टू लिखते हैं या अपने अनुसार लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या
इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ये आपका जैसे मान लीजिए ही सेज दैट सी इज ए टीचर। अब ये आपका फुल स्टॉप, ये जो है आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच है या ये आपका जो है इनडायरेक्ट नरेशन है। एक अदर सेंटेंस आप देख सकते हैं, मोहन सेज कामा इन्वर्टेड कामा में राम इज ए फार्मर फुल स्टॉप। अब ये जो है आपका ये डायरेक्ट स्पीच में है या डायरेक्ट नरेशन में है। तो आपको पढ़ा क्या रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है आपका इसे मान लीजिए मोहन सेज दैट राम इज ए फार्मर फुल स्टॉप। तो ये जो है आपका मोहन से दैट राम इज ए फार्मर, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है या आपका जो है इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो इसमें आपको बताया क्या गया इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसमें हम जो है वक्ता के कहे हुए कथनों को हम अपने अनुसार लिखते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं, ही सेज कामा इनवर्टेड कामा में सी इज ए टीचर, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है। तो इसके हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग टू ओन लिखेंगे इसको जो है, ही सेज दैट सी इज ए टीचर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया या इनडायरेक्ट नरेशन में हो गया। ये अदर सेंटेंस है, मोहन सेज राम इज ए फार्मर। तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में मोहन से दैट राम इज ए फार्मर, ये आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इस तरीके से आपको जो है ये बताया गया कि डायरेक्ट, ये जो आपका इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है या इनडायरेक्ट नरेशन, हाँ हम लोग किसे कहते हैं, तो इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है या जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है, इसमें जो है स्पीकर की या वक्ता के कहे हुए कथनों को हम लोग ज्यों का त्यों नहीं लिख करके उसको हम अपने अनुसार लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी आगे के वीडियो में आपको और डिटेल में